वो कृष्णपुर नाम का एक गांव था जहां पर एक नदी बहती थी। गांव के सभी लोग वहां लकड़ी काटकर उन्हें बेचते और उनसे पैसे बनाया करते थे। तो कुछ लोग नदी पर आधारित जीवन जिया करते थे। वे मछलियां पकड़ते और उन्हें बेचकर अपना गुजारा किया करते। उसी गांव में राम और शांति नाम के पति पत्नी रहा करते थे। उनकी बेटी थी शोभा। वे दोनों नाग देवता के भक्त थे। उनका मध्यम वर्गीय परिवार था। वो दोनों ही मेहनत किया करते। शोभा उसी गांव के एक पाठशाला में पढ़ा करती और उसके पिता मछली पकड़ने जाया करते और शांति जंगल से लकड़ियां तोड़ लाया करती। इस तरह उन्हें बेचकर आए हुए पैसों में वे तीनों खुशी से रहने लगे थे। वो रविवार का दिन था। शोभा ने कहा, माँ, आज रविवार है, मैं भी आपके साथ जंगल चलती हूँ। आज मेरा स्कूल नहीं होगा ना? कब से कह रही हूँ, आप ले चलोगी ना? हमेशा कहती हूँ कि ले जाओगे, पर नहीं ले जाते। तब माँ ने कहा, ठीक है बेटा, आज ले चलती हूँ। ये बात सुनकर शोभा बहुत खुश हुई। फिर वे दोनों मिलकर जंगल के लिए निकले। माँ वहाँ पर लकड़ियाँ तोड़ रही थी और शोभा इधर उधर घूम रही थी। इतने में वहाँ उसको एक झील नजर आई जिसमें एक पेड़ था। वो शोभा को बड़ा अजीब लगा। ये देख शोभा बहुत खुश हुई और उसने, माँ, यहाँ आना तो, देखो कितना अजीब है, एक बार यहाँ आकर देखना तो, ऐसे चिल्लाने लगी। माँ दौड़कर ये देखने आई कि ऐसा है क्या। माँ ने ये देखकर कहा, बेटा, लगता है वो कोई धार्मिक जगह है, भला हमें उससे क्या लेना देना, रहने भी दो बेटा। उस पर शोभा ने कहा, माँ, एक बार चलते हैं ना माँ, ऐसे जिद करने लगी। नहीं बेटा, हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए, मेरी बात मानो, चलो यहाँ से। ऐसा कहकर माँ शोभा को लिए वहाँ से चली जाती है। रास्ते भर शोभा रूठकर रोने लगी थी। घर पहुंचकर माँ ने किसी तरह उसे समझाकर शांत किया था, पर शोभा ने अपने मन ही मन उस जगह जाने की बात ठान ली थी। उस रात घर पर सभी सो रहे थे। शोभा धीरे से उठकर अकेले ही जंगल की ओर निकल पड़ी। शोभा उस झील में रहे पेड़ के पास पहुंची। वो पेड़ अंधेरे में चमक रहा था। ये देख शोभा ने कहा, अरे वाह, कितना बढ़िया है, ये तो बहुत अद्भुत है, मुझे बहुत अच्छा लगा। पेड़ तक पहुंचने का कोई रास्ता भी होगा, पर मैं झील पार कर कैसे जाऊंगी? पेड़ तो पानी के बीचों बीच है। ऐसे सोच रही थी, पर पेड़ तक पहुंचने के लिए झील में सीढ़ियां थी। ये बात शोभा को कुछ देर बाद पता चली। ये बात पता चलने पर शोभा झील में रही उन सीढ़ियों को पार करती हुई पेड़ तक पहुंच गई। शोभा ने देखा कि पेड़ के भीतर जाने के लिए एक सुरंग था। शोभा उस सुरंग के अंदर चली गई। उस सुरंग में तरह तरह के नाग की मूर्तियां थी। उसे देख शोभा बहुत खुश हुई और उन्हें छूने लगी। इतने में अचानक तेज आवाज के साथ एक नागिन प्रत्यक्ष होती है। उसने गुस्से से, कौन हो तुम और यहाँ क्यों आई हो? ऐसे जोर से चिल्लाकर डराया। शोभा घबराकर सहम गई। दूसरी ओर माँ ने जागकर देखा कि शोभा वहाँ नहीं थी। बिस्तर पर अपनी बेटी को ना देखकर घबराकर, सुनिए जी, बेटी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। ऐसे घबराते हुए उसने अपने पति को जगाया। पिता भी ये जानकर बहुत घबरा जाते हैं। कहाँ गई होगी? ऐसा कहकर वे दोनों उसे ढूंढने लगे। माँ को कुछ शक हुआ और उसने अपने पति से सारी बात बताई। फिर पति पत्नी दोनों मिलकर जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। इतने में सुबह हो जाती है। वहाँ नागिन ने शोभा को एक चक्र पर बांध रखा था और उस चक्र को झील के बीचों बीच जो पेड़ थी उस पेड़ पर लटका दिया था और नागिन ने एक तीर उठाकर शोभा की ओर निशाना लगा रखा था। नागिन ने तेजी से वो तीर शोभा की ओर छोड़ा। तब माँ ने कहा, नहीं, मेरी बेटी को छोड़ दो। ऐसा कहकर वो तीर के आड़े आ जाती है। तीर उसके पेट में लग वो नीचे गिर जाती है। ये देख शोभा, माँ, 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 ऐसे रोने लगी। नीचे गिरी माँ ने कहा, हे देवता, हम बरसों से तुम्हारी आराधना करते आ रहे हैं और तुमने हमारे ही परिवार का नुकसान करना चाहा। मेरी बेटी ने क्या गलती की है? उस पर नागिन ने कहा, मेरे ऐसे पवित्र जगह आकर
उसने मेरी मूर्तियों को छूकर अपवित्र करना चाहा, इसीलिए मैं उसे मारना चाहती थी। इस पर माँ ने रोते हुए कहा, हे देवी, हम तुम्हारे बच्चे जैसे हैं। क्या बच्चों की गलतियों पर माँ उन्हें मारती है? ये कहाँ का न्याय है? तब आप में और पशुओं में क्या फर्क रहा? अपने बच्चों को क्या आप खुद ही मार देंगी देवी? क्या आपको ये सही लगता है? ऐसा कहकर वह रोने लगी। बेटा, मैंने जल्दबाजी में ये निर्णय लिया। तुम लोग मेरे संतान हो, ये बात भूलकर मैंने ऐसा बर्ताव किया। माएँ बच्चों की गलतियों पर सुधार करने के लिए होती है, ना कि उनके साथ ऐसे बर्ताव की। मुझे क्षमा कर दो। ऐसा कहकर देवी ने उस तीर को निकालकर अपने पेट में डाल लिया। जैसे ही देवी ने उस तीर को अपने पेट में भौंका, शोभा की माँ का घाव गायब हो गया और वो खड़ी हो गई। पेट से लटक रही शोभा भी उनके सामने आ गई। उन तीनों ने देवी माँ के सामने हाथ जोड़ा। माँ, आपने ये क्या किया? क्यों किया ऐसा? ऐसा कहकर रोने लगे। उस पर देवी ने कहा, मैं अपने ही बच्चों को मारना चाहती थी। इसकी मुझे शिक्षा मिलनी जरूरी थी, इसीलिए मैंने खुद को सजा दी। तुम दुखी मत होना, तुम्हारे साथ सब भला ही होगा, ऐसे आशीर्वाद दिया। इतने में आकाश से तेज रोशनी चली। वो देवी पर पड़ते ही उनका घाव गायब हो गया। वो उठ खड़ी हुई। तब उस रोशनी ने कहा, हे नागिन, तुम्हारे बड़प्पन के लिए मैं तुम्हारी सराहना करता हूँ। अपनी की हुई गलती के लिए तुमने खुद को सजा दी। तुम महान बन गई हो, इसीलिए आज ही तुम अपने लोक वापस आ सकती हो, ऐसा न्योता दिया। देवी ये सुन बहुत खुश हो जाती है। आकाश के द्वार खुलने लगते हैं। देवी ने उनका धन्यवाद प्रकट कर आकाश के द्वार के पार चली गई। वो जैसे ही वहां चली गई, वो रोशनी भी गायब हो गई। पर अचानक सोने के मोहरों की बरसात उन पर होने लगी। वे तीनों बड़े खुश होकर उन मोहरों को समेटकर वहां से चले जाते हैं। वो एक गांव था। गांव का नाम था कृष्णपुर। उस गांव में शंकर नाम का एक आदमी हुआ करता था। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम था श्रुति। श्रुति के माँ के देहांत के बाद शंकर ने उसे बहुत लाड़ों से पाला था। शंकर हर दिन मछली पकड़ने जाया करता। मछलियों को पकड़कर उन्हें बेचकर पैसा कमाया करता था। इस तरह आए हुए पैसों से वे दोनों बहुत खुश रहा करते थे। ऐसे वो दोनों अपनी जीवनी आगे बढ़ा रहे थे। एक दिन शंकर हर रोज की तरह, बेटा श्रुति, मैं बाहर काम पर जा रहा हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। उस पर श्रुति, ठीक है पापा, आप अपना ख्याल रखना, ऐसे कहा। शंकर मछली पकड़ने चला गया। वो रात बीत गई। शाम तक भी शंकर जब वापस घर नहीं लौटा तो श्रुति घबरा गई। असल में हुआ ये था कि शंकर मर चुका था। इस बात से अनजान श्रुति, भगवान जी, मेरे पापा को क्या हुआ? वो अभी तक आए क्यों नहीं? मुझे बहुत डर लग रहा है, ऐसा कहकर वो रो रही थी। अगली रात भी बीत गई। सुबह उठकर श्रुति अपने पापा की राह देखने लगी। तब वो मन ही मन, मेरे पापा कहाँ रह गए? कहीं वो नदी में ही रह गए क्या? पर वो वहाँ कर क्या रहे हैं? घर क्यों नहीं आए? क्या वो नहीं जानते कि मैं उनके लिए परेशान हूँ? ऐसा कहते हुए मासूमियत से वो शिकायत कर रही थी। वो रात भी बीत गई। श्रुति को समझ नहीं आया कि क्या किया जाए। उसने ठान लिया कि अपने पापा को ढूंढने के लिए वो कुछ न कुछ करेगी। तभी उसके दिमाग ने एक उपाय सोचा। एक पंख वाला ऑटो जो धरती पर चले, आकाश में उड़े और पानी में भी तैरे, हर तरह से चल पाए, ऐसा ऑटो बनाने की उसने सोची। जैसे उसने सोचा वैसे ही उसने बहुत मेहनत कर एक ऑटो तैयार की। वो ऑटो पानी में तैरता और अपने पंख के सहारे हवा में भी उड़ा करता और साथ ही साथ एक साधारण ऑटो की तरह जमीन पर भी चलता। फिर श्रुति ने वो ऑटो लिए नदी में अपने पापा को ढूंढने निकली। यूं चलते चलते नदी में वो अपने पापा को ढूंढने लगी। आसपास कोई नहीं था। वो यूं ही दूर दूर तक जाने लगी। पापा, आप कहाँ हो? मैं आपके लिए आई हूँ पापा। एक बार श्रुति कह के पुकारो पापा, ऐसे कहने लगी। पर उसको कहीं से कोई जवाब नहीं आया। वो बहुत उदास हुई और वापस घर लौटी। तब उसने मन में सोचा, मेरे पापा जिंदा ही होंगे, उन्हें कुछ नहीं हुआ होगा। मेरे पापा मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकते, ऐसे कहा। उसकी अगली सुबह श्रुति ने ऑटो को हवा में उड़ाते हुए आसपास का सारा जंगल छान मारा।
पर श्रुति को अपने पापा कहीं नजर नहीं आए। हवा में यहाँ वहाँ हर तरफ उड़ने लगी। नीचे से सारे लोग उसे देखकर कहते, अरे वाह, ये कैसा ऑटो है, हवा में उड़ रहा है, ये तो बड़ा गजब है। ऐसा कहकर सारे लोग खुशी से तालियां बजाने लगे। ये देख श्रुति ने कहा, सबका देखने का नजरिया अलग, मैं तो अपने पापा के लिए यहाँ उड़ रही हूँ, इन लोगों के लिए तो ये चमत्कार सा है। ऐसे सोचने लगी। वो उड़ते हुए एक गांव पहुंची। पापा, ऐसा कोई दिन नहीं जब मैंने आपको ना ढूंढा हो, ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ मैंने ना ढूंढा हो। मुझे समझ नहीं आ रहा आप कहाँ हो, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? कहकर रोए जा रही थी। इतने में वहाँ एक औरत आई। अरे वाह, बहुत बढ़िया है ये ऑटो, किसका है? बेटा, क्या ये तुम्हारा ऑटो है? तुम कौन हो, क्यों रो रही हो? उस औरत के पूछने पर श्रुति ने रोते हुए सारी बात बताई। अरे ऐसा हुआ है, दरअसल नदी में एक लाश तैरती हुई इस गांव पहुंची थी कुछ दिनों पहले। मैंने और मेरे पति ने कई लोगों से पूछा, पर किसी ने लाश को पहचाना ही नहीं, इसलिए हम दोनों ने उनका दाह संस्कार कर दिया। ये सुन श्रुति बहुत घबरा गई और उनसे उनकी निशानियां पूछने लगी। उनकी अंगूठी पे शांति नाम लिखा हुआ था। ऐसे कुछ और निशानियां बताती है। उन सारी निशानियों को सुनकर उसके पापा ही है ये जानकर, पापा पापा आप मुझे छोड़कर चले गए, मुझे अकेला कर दिया पापा, कहकर रोने लगी। माँ जी, मेरे पापा का कहाँ दाह संस्कार किया गया? मुझे वहाँ आप ले जाएंगी? वो औरत तुरंत श्रुति को उस जगह लेकर गई। उस जगह जाकर श्रुति ने कहा, पापा, मैं आपको ढूंढते हुए यहाँ तक आई हूँ, पर मैंने नहीं सोचा था कि आप मुझे ऐसे मिलोगे। एक बार आ जाए पापा, पापा मुझे देखिए पापा, उठिए ना पापा, एक बार देखिए तो, मैंने एक नया ऑटो तैयार किया है। सभी उसे अचरज होकर देख रहे हैं, मैंने वो आपके लिए तैयार किया था पापा, एक बार उठ जाइए पापा, कहकर जोर जोर से रोने लगी। उस औरत ने उसे सांत्वना देने की कोशिश की। उसके बाद श्रुति कुछ देर वहाँ बैठकर वापस उस पंख वाले ऑटो में बैठकर वापस लौटी। घर पहुंचकर श्रुति ने कहा, मछली पकड़ने गए मेरे पापा वापस कभी नहीं आएंगे, ये बात मैं नहीं सह पा रही हूँ। ऐसे दुखी हुए जा रही थी। ये पंख वाला घोड़ा इस समस्या का समाधान होगा। अगर कोई मुसीबत आई तो तुरंत ये ऑटो पानी से बाहर आ सकता है, तब हर कोई दुर्घटना से बच सकते हैं। ऐसा सोच रही थी कि तभी जोर की बारिश हुई। जैसे ही बारिश की बूंदें उन ऑटो के पंख पर पड़ी, वो ऑटो उड़ने लगा और घर के ऊपर इर्द गिर्द घूमने लगा। इतने में श्रुति ने देखा कि आंगन में ऑटो नहीं है। वो बारिश में बाहर आकर देखने लगी और उसने देखा कि ऑटो उड़ रहा था। ये सही है, यही तो मैं चाहती थी। इस ऑटो को सारे मछुआरे जहाज की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं और जब भी वर्षा होगी ये हवा में उड़ेगी और सब बच जाएंगे। उसने ऐसा सोचा। वो रात बीत गई। श्रुति मछली पकड़ने के लिए ऑटो में चली गई। उस ऑटो को जहाज की तरह तैरते हुए वहां के मछुआरों ने देख लिया। वे सब इसे देखकर चौंक गए। श्रुति मछली पकड़कर किनारे पहुंची। उसे देख, अरे वाह बेटा, ये तो गजब ऑटो है, पानी में तैरता है, हवा में उड़ता है, किसने बनाया इसे? उस पर श्रुति ने कहा, मैंने ही इसे तैयार किया है, इसके बहुत फायदे हैं। ये नदी में तैर सकती है और साथ ही साथ इस पे बारिश हुई तो ये हवा में उड़ जाती है, इसलिए आप नदी में अचानक आने वाले चक्रवात या बहुत तेज बारिश से बचकर हवा में उड़ सकते हो और अपनी जान बचा सकते हो। इस तरह उसने ऑटो के बारे में सारी जानकारी दी। ये सुन मछुआरा बहुत खुश हुआ। इतने में अचानक बारिश शुरू हुई। बारिश की बूंद गिरते ही ऑटो उड़ने लगा। ये सब वहाँ खड़े लोगों को बड़ा अजीब लगा। उन्होंने कहा कि उन्हें भी ऐसे एक ऑटो चाहिए। श्रुति ने कहा कि वो ऐसे और ऑटो बनाएगी और इस तरह उसने कई ऑटो बनाए और उसे बेचने लगी। उसे खरीदने कई लोग आने लगे। इस तरह उस लड़की ने बहुत सारे पैसे कमाए। अपनी पापा की तरह कोई और जान न गवाए, इसी उद्देश्य से उसने ये ऑटो बनाए थे और वो इस मंशा में सफल हुई थी।